हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिलीव इन योर सेल्फ में और मैं हूँ नीलम। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जो क्लास करने जा रहे हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि पेट सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अब हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन वाले लास्ट पार्ट पे पहुँच गए हैं, जिसमें पेट का सिलेबस अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। वहाँ पे गांधी युग, भारत छोड़ो आंदोलन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ से हमें टॉपिक कवर करनी है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके लिए एक सीरीज़ तैयार करी है, और ये पेट एग्ज़ाम्स के साथ साथ जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं या जहाँ भी जीएस का पार्ट आता है वहाँ पे हर जगह ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त करी थी? तो दोस्तों सत्याग्रह क्रिया विधि महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन ए है डांडी, बी है चंपारण, सी है खेड़ा, डी है अहमदाबाद। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंपारण। ठीक है, गांधी जी जब अफ्रीका से लौट के आए थे तो सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, और ये कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी डांडी को छोड़ के जो भी सत्याग्रह स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पे खेड़ा आंदोलन भी है, अहमदाबाद है। तो सबसे पहले चंपारण, उसके बाद सेकंड नंबर पे गांधी जी ने अहमदाबाद में आंदोलन किया था। ठीक है, और जो कि प्लेग बोनस को लेकर के विवाद था, और वहाँ पे भारत में उनकी पहली फर्स्ट भूख हड़ताल थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि गांधी जी की पहली भूख हड़ताल जो थी वो कहाँ पे हुई थी? वो अहमदाबाद में हुई थी। और ये लेकिन भारत में गांधी जी का सेकेंड आंदोलन था अहमदाबाद। पहला आंदोलन था चंपारण, जो कि नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, और उसके बाद था खेड़ा। दोस्तों खेड़ा आंदोलन 1918 में गांधी जी ने किया था। ठीक है, और खेड़ा आंदोलन ये भी एक किसान आंदोलन था। ठीक है, किसानों से जुड़ा हुआ था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शन ए है बटुकेश्वर दत्त, बी है चंद्रशेखर आजाद, सी है राम प्रसाद बिस्मिल, डी है भगत सिंह। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे और देखिए दोस्तों, ये जो कैप्टन सैंडर्स को इन्होंने मारा था, भगत सिंह जी ने, ये मारा था 30 अक्टूबर 1928 को। ठीक है, और इसमें और भी लोग मिले हुए थे, जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। इन तीनों ने मिल करके कैप्टन सैंडर्स की हत्या करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जय हिंद का नारा आज़ाद हिंद फौज के टाइम में सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है 1907। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि जिन्ना ने, दोस्तों ये जिन्ना ने समर्थन किया था दो राष्ट्र के सिद्धांत को, और ये कब किया था? 23 मार्च 1940 को। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये सवाल डेट से पूछ लिए जाते हैं। और इसमें जो मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था, यानी कि पाकिस्तान के सिद्धांत को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के बाद बलपूर्वक मिलाया गया था? तो दोस्तों सैनिक कार्रवाई के बाद बलपूर्वक मिलाया गया राज्य था भारत संघ में हैदराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी अरविंद घोष, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है,
देश बंधु की उपाधि संबंधित है? दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पीसीएस प्री में आ चुका है। तो ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर, बी है चित्तरंजन दास यानी CR दास, सी है विपिन चंद्र पाल और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। CR दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। अगला है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? ऑप्शन ए है 1946, बी है 1942, सी है 1941, डी है 1940। तो भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 में अपनाया गया था, यानी ऑप्शन बी, और डेट है 8 मार्च 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, बम्बई में ये उस मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब सबसे समर्थन ले लिया गया था। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था? ऑप्शन ए है 1944, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1943, ऑप्शन डी है 1942। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था, क्योंकि 21 अक्टूबर, दोस्तों ये डेट आ चुकी है कई बार, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। ठीक है, तो दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया गया था और इसी समय से यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था कि दिल्ली चलो। ठीक है, नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? पहला है गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, दूसरा बी है हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, सी है नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण और डी है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। चौरी चौरा में हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था गांधी जी ने, क्योंकि उनको लगा था ऐसा कि अभी भारतीय अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ए अमृतसर, बी नागपुर, सी चंडीगढ़, डी कैलकाटा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमृतसर में। ठीक है, नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, यानी किस ईयर में नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1928 और ऑप्शन डी है 1931। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और कहाँ से? इसे डांडी सत्याग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, डांडी मार्च कहते हैं। और ये साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी तक था, यानी साबरमती से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से जाना था डांडी तक। और स्टार्टिंग में गांधी जी के साथ कितने सत्याग्रहियों ने ये आंदोलन, मतलब इनके साथ पैदल मार्च स्टार्ट किया था? तो 78 आंदोलनकारी थे जिनके साथ ये सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। ये 78 भी पूछा जाता है, कहाँ से कहाँ तक था? साबरमती तो डांडी था और इसकी डेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? ऑप्शन ए है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, बी है काकोरी षड्यंत्र के कारण, सी है 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण और डी है लाहौर षड्यंत्र कांड। तो दोस्तों मैंने अभी आगे भी आपको बताया था क्वेश्चन में, जो ये भगत सिंह से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको बताया था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन्होंने 30 अक्टूबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, इन सबने मिल करके सैंडर्स की हत्या कर दी थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा कि वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता
किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से, या सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या सी असहयोग आंदोलन से, या फिर डी रॉलेट आंदोलन से? तो दोस्तों ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये गांधी इरविन समझौता संबंधित है और इसके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उसके बाद गांधी इरविन समझौता इसीलिए किया गया था, ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से बातचीत करी गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध किए ही न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का सरकार को अधिकार दे दिया गया था? तो ए है वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट, बी है वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सी है वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, और डी है वर्ष 1919 का भारत सरकार का अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में बता देती हूँ दोस्तों कि ये जो रॉलेट एक्ट आया था ये 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित करी गई थी, ठीक है। रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। इसने सिफारिश करी थी कि आतंकवाद को दबाने के लिए या उग्रवाद को दबाने के लिए कड़े से कड़े प्रतिबंध किए जाए, ठीक है। और इस रॉलेट दोस्तों इस जो रॉलेट सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी उसको सेडिशन समिति भी कहते हैं, सेडिशन कमेटी या समिति, जो भी आपको समझ में आए, सेडिशन कमेटी भी कहते हैं, क्योंकि कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेडिशन कमेटी ने ही रिकमेंड किया था कि रॉलेट एक्ट इस तरह का आए। और एक चीज़ और है कि रॉलेट एक्ट जो आया था दोस्तों, तो ये आया था मार्च 1919 में, ठीक है, रॉलेट एक्ट। और उसी के जस्ट बाद 6 अप्रैल 1919 को पूरे देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था। और फिर 13 मार्च को रॉलेट एक्ट के ही चलते जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। और उसके बाद तुरंत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस से एग्जाम में आती हैं। एक तो सेडिशन कमेटी और सिडनी कमेटी याद रखना है। और ये कमेटी का गठन हुआ था 1917 में, मार्च में रॉलेट एक्ट आ गया था 1919 के मार्च में, और 13 मार्च 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। ये सीक्वेंस लगाने को आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या फिर गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए एक संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए है 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1947 का अधिनियम। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। भारत में संघीय संरचना 1935 के एक्ट में आई थी और इसमें बहुत सारे मतलब चेंजेस किए गए थे। एक तो संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, दूसरा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि केंद्र में द्वैध शासन आया था, ठीक है, डायरकी आई थी, द्वैध शासन आया था 1935 में। और जो 1919 में राज्यों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था, उसको अब प्रांत में द्वैध शासन 1919 में ख़त्म कर दिया था, ठीक है। प्रांतों का द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था, ठीक है। केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया था, फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो एक तरह से देख सकते हैं जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा 1935 के एक्ट से मिलता हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये रिपीट हो गया ये पेज, ओके सॉरी। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ए है राम प्रसाद बिस्मिल, बी है भगत सिंह, सी है बटुकेश्वर दत्त और डी है बरकतुल्ला। तो दोस्तों ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल सही हो जाएगा। 1925 में काकोरी कांड किया गया था और जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल
एक नायक की भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो कौन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या बी तेज बहादुर सप्रे या फिर सी मार्ले मिंटो या डी चेम्सफोर्ड? तो दोस्तों 1919 के एक्ट जब ये आया था तो उस समय वायसराय कौन हुआ करता था भारत का? तो 1919 में दोस्तों वायसराय हुआ करते थे चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मिंटो तो 1909 में थे। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं हम अपने। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई एवं जेवी कृपलानी। तो दोस्तों सोच के बताइए कि किसने ऐसा किया था। ऑप्शन सी है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने मिलकर के विद्रोहियों का, ये हम नहीं कह सकते पर हाँ, रॉयल इंडियन नेवी ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और फिर उन्होंने सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने मिलकर उनका समर्पण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? पहला सत्याग्रहियों पे ब्रिटिश दमन, बी है गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, सी है रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध और डी है कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। रैमजे मैकडोनाल्ड का जो कम्युनल अवार्ड आया था, ठीक है, ये आया था कब? आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, जब ये आया और इस कम्युनल अवार्ड में मैग्से रैमडोनाल्ड ने किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को। ये प्रावधान आ गया था कि इसमें मुस्लिमों की ही तरह दलित वर्गों को भी एक अलग निर्वाचन सीटें दे दी गई थी। ठीक है, और उन्हें हिंदुओं से अलग मान के दिया गया था। और उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे और इन्होंने हड़ताल स्टार्ट कर दी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। और यहाँ पे दोस्तों डेट गलत दी हुई है, 28 सितंबर नहीं, ये इन्होंने किया था 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन किया था और 20 सितंबर के बाद 24 सितंबर को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको कहते हैं पुणे पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर को। ठीक है, समझ में आ रहा है, सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है। कम्युनल अवार्ड आया था 16 अगस्त 1932 को और फिर पूना पैक्ट आया 24 सितंबर 1932 को और गांधी जी ने हड़ताल स्टार्ट करी थी 20 सितंबर 1932 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलनों में से किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1920 और 22 का असहयोग आंदोलन, 1919 का लिंच सत्याग्रह, सी है 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल और डी है बारदोली सत्याग्रह। तो दोस्तों हम आगे भी देख चुके हैं, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, है ना। तो चंपारण में किसान आंदोलन था, लेकिन पहला भारत में भूख हड़ताल गांधी जी की हुई थी 1918 की अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल में, क्योंकि उस समय मजदूरों को बोनस भी नहीं दिया जा रहा था और प्लेग फैल गया था, इसलिए भूख हड़ताल, वो भी ये सफल भूख हड़ताल हुई थी। ठीक है, ये सफल रही थी, उनको झुकना पड़ा था मजदूरों के आगे। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड साइमन, ऑप्शन बी है रॉलेट, ऑप्शन सी है जनरल ओ डायर, ऑप्शन डी है कर्जन वाइली। तो दोस्तों ऑप्शन सी जनरल ओ डायर ने ये आदेश दिया था गोली चलाने का। और ये डेट क्या थी जलियांवाला बाग के कांड? 13 अप्रैल 1919। और ये जलियांवाला बाग किसके विरोध में जाके बैठे थे जलियांवाला बाग में ये सत्याग्रही? तो ये बैठे थे रॉलेट एक्ट
के विरोध में जाके। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है JL नेहरू। तो दोस्तों ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था जब आजाद हिंद फौज की 1943 में स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, बी है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, सी है गांधी का शांतिवाद, और डी है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन भारत आया ही क्यों था। हम सब जानते हैं जैसे दोस्तों 1942 के समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, और ऐसे में भारतीय नेताओं ने फ़ायदा उठाने की सोची थी और बोला कि अगर ब्रिटिश हमें स्वतंत्र करते हैं तो हम उनकी साइड से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके चक्कर में भारतीयों को समझाना और उनका सहयोग हासिल करने के लिए उस समय के जो ब्रिटेन के जो PM थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने क्रिप्स को भारत भेजा था। ठीक है, कि कोई भी मतलब संवैधानिक हल निकालो। और दोस्तों क्रिप्स मिशन ने एक तो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देने को बोला, उन्होंने बोला डोमिनियन राज्य घोषित करेंगे। ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज क्रिप्स ने ये बोली थी कि आपकी अपनी निर्वाचित संविधान सभा होगी। ठीक है, और साथ ही इन्होंने ये भी बोल दिया कि यदि भारत का कोई भी प्रांत संविधान स्वीकार न करना चाहे तो वो अलग बना रह सकता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी और इसी की वजह से क्रिप्स मिशन असफल हो गया था, क्योंकि इनडायरेक्टली इन्होंने पाकिस्तान को समर्थन दे दिया था। या कुछ भी आप मतलब सपोज करिए इस समय तो भारत राज्यों का संघ है, पर क्रिप्स ने ये बोला कि अगर आप जो भी ना शामिल होना चाहे, ठीक है, तो वो स्वतंत्र भी रह सकता है। तो इसके चलते बहुत सारे एक क्वेश्चन और ये भी बनता है कि गांधी जी ने क्रिप्स जो प्रस्ताव था इसको कहा था टूटते हुए बैंक। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आता है, टूटते हुए बैंक, ये कहा था गांधी जी ने। ठीक है, तो यहाँ से बहुत बार सवाल आ जाते हैं कि गांधी ये मतलब किसने कहा है। और दोस्तों क्रिप्स मिशन से बात करने के लिए कि हमें कैसा प्रस्ताव बनाना है, जो कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार थे ना, वो थे, गांधी जी नहीं बात करते थे कहीं पे भी, वो थे JL नेहरू, जवाहर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि उनकी तरफ से कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना आज़ाद थे। ठीक है, ये दो सत्याग्रही थे जिन्होंने वार्ता करी थी कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा समय के लिए अध्यक्ष थे। और कब तक के बने रहे थे? ये 1940 का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन तब तक 1940 से 1946 तक डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जी अध्यक्ष बने रहे। और ऑप्शन बी दोस्तों, ऑप्शन बी में यह है कि दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, पहली बार ये बने थे 1886 में, यानी ये सेकेंड अधिवेशन था कांग्रेस का, और कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, दूसरा इन्होंने कब बने थे? 1893 में बने थे सेकेंड बार। ठीक है, और ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में। और थर्ड बार ये बने थे 1906 के फिर से कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी 3 बार हो गए। महात्मा गांधी जी दोस्तों सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, और उसके बाद कभी नहीं बने। 1924 का बेलगांव में
महात्मा गांधी जी एक ही बार बने थे, और उसके बाद जब कांग्रेस, इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था बाद में, और साथ ही ये भी कहा था जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस को अब खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, खत्म कर देना चाहिए। और दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तो महात्मा गांधी जी कहाँ थे? पहला है साबरमती आश्रम में, बी है सेवाग्राम आश्रम में, सी है नई दिल्ली में, डी है कोलकाता में। तो दोस्तों उस समय महात्मा गांधी जी कोलकाता में थे, क्योंकि जब आज़ाद हुआ भारत तो एक तरफ आज़ाद हो रहा था और दूसरी तरफ दंगे हो रहे थे, और महात्मा गांधी जी दंगे को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और ये कोलकाता में थे उस समय। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ऑप्शन ए है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी है क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी है चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन डी है वेवल योजना। तो दोस्तों ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है सरदार पटेल, सी है सी राजगोपालाचारी, डी है बी आर अम्बेडकर। दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, और माउंटबेटन लास्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वॉइसराय कौन थे? दोस्तों असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो करीब 1920 से 1922 तक चला था। वो भी 22 में जब चौरी चौरा घटनाकांड हो गया था तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया था, ठीक है। और उस समय वॉइसराय भारत के वॉइसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? दोस्तों ये ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास की ये किताब थी इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया या आगमन किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। डेट जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये आया था 3 फरवरी 1928 को बम्बई में उतरा था जाके, ठीक है। और इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो गठन हुआ था 1927 में गठन किया गया था, और इसमें सदस्य थे 7, ठीक है। साइमन कमीशन में सदस्य थे 7। और इसको जो है दोस्तों ये क्यों आया था? तो ये इसलिए आया था कि 1919 का जो एक्ट था उसकी 10 वर्ष बाद विवेचना करनी थी, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उसको 2 साल पहले ही भेज दिया, ठीक है। और जिस समय भारत में काफ़ी मतलब अच्छे हालात नहीं चल रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज हो गई, ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी, और साइमन कमीशन को रिपोर्ट देनी थी दोस्तों कि भारत को उत्तरदायी शासन दिया जाए या ना दिया जाए, ठीक है। इसके चक्कर में साइमन कमीशन क्यों आया था? उत्तरदायी शासन के चक्कर में, शासन दिया जाए या ना दिया जाए। और ये 1919 का मतलब रिपोर्ट चेक करने आया था कि 10 साल बाद भारत की स्थिति कहाँ पे है, उसको शासन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और उस समय क्रांतिकारी गतिविधियाँ बहुत तीव्र तरीके से चल रही थी, तो भारतीयों को ये डर था कि अंग्रेज जाहिर सी बात है गलत ही रिपोर्ट बना के ऊपर देंगे, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? 1927 में, सदस्य थे 7। भारत आया था बम्बई, मतलब बम्बई में जाके ये उतरा था, और वो डेट थी 3 फरवरी 1928 की। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है मोहम्मद इकबाल, सी है रहमत अली, डी है भगत सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी। नेक्स्ट है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। एक मिनट, ये दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया, ये पॉइंट ए है, इनको व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, फिर पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट।
तो दोस्तों देखिए, साइमन कमीशन अभी हमने देखा भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 को आया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में ही शुरू हुआ था। वैसे इसकी तारीख है 1 अगस्त 1920 की, ठीक है, 1 अगस्त 1920 में। और पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को, लेकिन गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे सही है, 2, 1, 4, 3 आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 248 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 385 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 284 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 348 किलोमीटर। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे आंसर तो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन दांडी यात्रा के बारे में कुछ फैक्ट्स हम कर लेते हैं। दोस्तों ये मॉक टेस्ट लगाने का यही एक फ़ायदा होता है कि हर क्वेश्चन के साथ हम उसकी और भी प्रीवियस डिटेल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ इतने से मतलब नहीं है कि उन्होंने कितनी दूरी तय की, ये कब शुरू हुआ, कितने दिन में ख़त्म हुआ, कब गांधी जी पहुँचे, तो इसमें से कोई भी फैक्ट ना छूटे, इसके लिए मैं आपको यहाँ लिखा देती हूँ। सबसे पहली जो दांडी मार्च शुरू हुआ कब हुआ? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? साबरमती से। साबरमती से कहाँ तक जाना है? दांडी तक जाना था, ठीक है, नमक सत्याग्रह करना था। और इसमें कितने सत्याग्रही साथ में चले थे? 78 सत्याग्रहियों के साथ में गांधी जी ने शुरू किया था। 12 मार्च को इन्होंने चलना शुरू किया था और कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए, ठीक है। और इतने दिनों में इन्होंने 24 दिन की लंबी यात्रा करी थी। 24 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद ऑप्शन बी यहाँ सही है, 385 किलोमीटर ये पूरा चल के गए थे, ठीक है। और सत्याग्रहियों ने किस स्टेट के सत्याग्रहियों ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था? क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो सबसे ज़्यादा लोग थे गुजरात से, उसके बाद थे महाराष्ट्र से, और उसके बाद थे उत्तर प्रदेश से, ठीक है। बहुत हर जगह करीब सत्याग्रह चल रहा था, लेकिन इन 3 स्टेट्स के सबसे ज़्यादा सत्याग्रहियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन के कई पॉइंट तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों देखिए, अगर जब आप एक क्वेश्चन को लेकर के आप आगे पीछे सब कुछ आपको याद रहेगा, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको खुद पे बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ने से क्रैक नहीं होते हैं दोस्तों, करीब 50% वहाँ पे कॉन्फिडेंस काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? एक तो ए रॉलेट एक्ट, बी मॉन्टेग्यू घोषणा, सी हंटर आयोग, डी कम्युनल अवार्ड। तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था, ठीक है। और रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। और उसके बाद जलियांवाला बाग कांड कब हो गया था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हो गया था। तो रॉलेट एक्ट से हम जुड़े हुए सारे फैक्ट देख लिए यहाँ पे। अगला है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल था? पहला वल्लभ भाई पटेल विनोबा भावे, बी है जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी, सी है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, और डी है महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह ने गांधी जी के साथ साथ गए थे। और इनको चंपारण में कब बुलाया गया था? 1917 में। किस लिए? नील की खेती के लिए। और दोस्तों इनकी गांधी जी की बात मान के गांधी जी की ही अध्यक्षता में अंग्रेजों ने एक कमेटी गठित करी थी, और जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके बाद अंग्रेजों को नील की खेती के जो टॉर्चर ये किसानों को कर रहे थे वो बंद करना पड़ा था, ठीक है। और इनको चंपारण यानी बिहार में चंपारण, वहाँ बुलाया किसने था? तो वहाँ इनको बुलाया था इनको पंडित राज कुमार शुक्ल ने, ठीक है। तो यहाँ से हमने इतने सारे पॉइंट देख लिए, और इसीलिए मॉक टेस्ट का अपना एक अलग ही फ़ायदा होता है सॉल्व करने में, खास करके जब हमारे एग्ज़ाम एकदम नज़दीक हों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आज़ाद हिंद फौज से कौन संबंधित नहीं है? पहला है गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, बी है शाह नजफ खां, सी है जनरल मोहन सिंह, और डी है RC दत्त।
तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, मतलब ये नहीं थे, आरसी दत्त। ठीक है, कौन सा संबंधित नहीं है चुनना है, तो आरसी दत्त नहीं थे, ऑप्शन डी सही है। देखिए गुरुदयाल सिंह ढिल्लो भी थे, शहनवाज खां थे और मोहन सिंह तो मेन फाउंडर थे। मेन फाउंडर से मतलब था 1942 में इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के का गठन किया था। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी INA, और जिसको 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नाम दे दिया था, और फिर वो सुभाष चंद्र बोस जी ही इसके फाउंडर बन गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारी डिटेल देख ली है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1922, ऑप्शन डी है 1923। तो दोस्तों देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, 1923 में हुई थी, वो भी मार्च के महीने में। और यहाँ पे हम इनके और भी फैक्ट देख लेते हैं कि ये पार्टी, इसका गठन किया क्यों गया। दोस्तों जब 1922 में गांधी जी ने असहयोग को आंदोलन को वापस ले लिया था, और जबकि उस समय मतलब आंदोलन अपने पीक पे था, और लेकिन इसको वापस लिया तो कांग्रेस में बहुत ही हलचल मच गई। ठीक है, और 1922 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे CR दास। ठीक है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर, CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू, इन्होंने मिलके 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी। ठीक है, और लेकिन इन्होंने भी असहयोग आंदोलन की असफलता के प्रति गुस्सा दिखाने के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी, लेकिन इनका पूरा विश्वास अहिंसा और असहयोग के प्रति लेकर के ही था कि हम अहिंसा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, लेकिन इसका दूसरा विभाजन कब हुआ? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कांग्रेस में 2 बार विभाजन हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, 1918 में दोबारा विभाजन हुआ था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सूरत का जो विभाजन था उसमें उग्रवादियों ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन अब जो 1918 में विभाजन हुआ, इसमें इन्होंने दोस्तों उदारवादियों ने इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, इन्होंने फिर अलग दल बनाया था, और कौन सा बनाया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी सबसे बड़े उस समय के उदारवादी नेता थे। ठीक है, इन्होंने फिर कांग्रेस से अलग होके 1919 में बनाया इंडियन लिबरल फेडरेशन। ठीक है, लिबरल फेडरेशन, और ये किसने बनाई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाई थी, और ये उदारवादियों को इसलिए दोस्तों अलग जाना पड़ा था 1918 से 19 के बीच में, क्योंकि उदारवादियों का मत था कि चैम्सफोर्ड सुधार जो आए थे 1919 के, वो उनको बहुत अच्छे लग रहे थे, सही लग रहे थे, तो इस पे बहुत बड़ा मतभेद खड़ा हो गया था। तो इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? पहला कांग्रेस समाजवादियों को, बी है आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, सी है खुद गई खिदमतदार के सदस्यों को, और डी है रानी गैडलियू के सदस्यों को। ये गलत छप गया है, तो ऑप्शन सी है यहाँ पे खुदाई खिदमतगारों को, और जो कि भारत के पश्चिम में एक्टिव थे बहुत ही ज़्यादा, इन्हें लाल कुर्ती आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और ये आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था खान अबुल गफ्फार खान ने। और दोस्तों इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, जिन्हें कहते हैं फ्रंटियर गांधी, खान अबुल गफ्फार खान को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा ली थी? तो 1919 में कौन सा क्रूर अपराध हुआ था दोस्तों? सबसे बड़ा हुआ था जलियांवाला कांड। ठीक है,
और किसने उपाधि लौटाई थी? ए है तेज बहादुर सप्रू, बी है आशुतोष मुखर्जी, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है सैयद अहमद खां। दोस्तों ऑप्शन सी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। ए है कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य थे, बी है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सी है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, डी कांग्रेस के महासचिव थे। दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे और गांधी जी सिर्फ एक बार बने थे 1924 के बेलगाम में। बेलगाम में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद कभी नहीं बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड सही है क्योंकि 1919 के समय यही वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है? अ पैसेज, या फिर बी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ टू इंडिया, सी है इंडिया विंस फ्रीडम, डी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बुक थी। अगला है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ए है मोतीलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है डॉक्टर अंसारी। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, क्योंकि 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई थी उस समय मोतीलाल नेहरू वहाँ के अध्यक्ष थे। ठीक है, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी जी ने कब अध्यक्षता करी थी? मैंने बताया था 1924 का बेलगाम। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कब कब करी है? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भी दादा भाई नौरोजी की तरह 3 बार अध्यक्ष बने थे। एक बार 1929 में लाहौर, उसके बाद 1936 लखनऊ और उसके बाद 1937 फैजपुर। ठीक है, उन्होंने ये 3 बार अध्यक्षता करी है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मार्च, ठीक है, मार्च 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी? पटना, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं, या फिर सी लखनऊ। तो दोस्तों बी इलाहाबाद में की थी और जो सी.आर. दास थे ये थे इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू बने थे महासचिव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार करी है? 1 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार। दोस्तों ऑप्शन ए है 1 बार और कहाँ पे? 1924 में बेलगांव में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी.आर. अम्बेडकर। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर जी ने कभी भी भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं थे। ठीक है, बाकी महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ये तीनों भारत छोड़ो आंदोलन में साथ थे। तो दोस्तों हमारी सीरीज आज यहीं पे खत्म होती है। अभी ये पार्ट 50 क्वेश्चंस के साथ मैं अगले और सवाल लेके आपके पास फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और जो भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हम सब मिलके साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो आपको जो भी लगता है तो आप अपने व्यूज़ कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।